पूज्य महाराज जी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी भगवान की प्रेरणा से कुछ पंक्तियां आपके लिए हृदय में आई हैं, उन्हीं से प्रारंभ करूंगा। उनका कुछ अंश, एक पूरी कविता है, कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। वाणी ऋषिवर की सुन के मन बोले अभिनंदन वंदे। वाणी ऋषिवर की सुन के मन बोले अभिनंदन वंदे। वेद ज्ञान के गूढ़ तत्व वो खोलें बाबा फुल संदे। रुद्र वीणा पर वेद ऋचाएं नित्य प्रति वो गान करें। रुद्र वीणा पर वेद ऋचाएं नित्य प्रति वो गान करें। कर्म योग खेतों में करते हर संध्या वो ध्यान करें। कर्म योग खेतों में करते हर संध्या वो ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही ईश आराधन में हो लीन। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही ईश आराधन में हो लीन। निष्णात वो वेद शास्त्र में यज्ञ याग में अति प्रवीण। तो महाराज जी पहला प्रश्न इसी कविता के एक अंश से संबंधित है। आपने अनेक बार ऐसा बोला कि आप 1:30 बजे उठकर रात्रि में स्नान आदि करके और ईश्वर की आराधना करते हैं। तो महाराज जी जो ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा है वो ट्रेडिशनली माना जाता है कि लगभग 2 मुहूर्त पूर्व, लगभग 96 मिनट पूर्व सूर्योदय से ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो ये 2 बजे के समय का क्या रहस्य है, कृपया हम सबके लिए बताएं। और इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और है, वह संध्या वंदन। तो त्रिकाल संध्या को वेदों ने बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया है, पर आज के युग में तो यह लुप्त प्राय हो गया है। त्रिकाल संध्या की बात भी हम लोग नहीं जानते हैं। उसमें एक अगमर्षण सूक्त है, पूरा अगमर्षण मंत्र है। तो जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो किस प्रकार संध्या वंदन करें, संध्या काल का क्या महत्व है, कृपया युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन हेतु यह भी बताने की कृपा करें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संयम। आपका स्वागत है हमारी इस ईश्वरीय सभा में, ज्ञान सभा में। और ये हमारा देश देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। हम सब देवपुत्र हैं, आर्यपुत्र हैं। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कैसे संध्या वंदन करे, कैसे आराधना करे। और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तुमने चर्चा की है। और हमारे यहाँ जो रात्रि 1:30 बजे स्नान और फिर 2 बजे परम ब्रह्म की आराधना होती है, उसके विषय में भी पूछा है। तो वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे 24 घंटों में रात और दिन के ये घंटे हैं, आज के वक्त में 1 घंटे को हम 1 मुहूर्त कह सकते हैं, अपनी भाषा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार। जबकि मुहूर्त तो एक राशि से दूसरे राशि के बीच का जो समय है, जैसे सिंह और अगली राशि है कन्या, ये कितने समय तक चलेगा, इसको एक मुहूर्त कहते हैं। कोई 2 घंटे चलता है, कोई 2.5 घंटे चलता है, कोई 3 घंटे चलता है, कोई 1.5 घंटे भी चलता है। तो हम अपनी सहूलियत के लिए बात कर रहे हैं। हमारे जो प्राचीन ऋषि थे वे रात दिन उस परमात्मा की पूजा में, आराधना में लगे रहते थे। ईश्वर प्राप्ति ही उनका लक्ष्य होता था। और राजा महाराजा भी उनके पास आते थे, सामान्य प्रजाजन भी उनके पास आते थे, नवयुवक भी उनके पास आते थे, वृद्ध पुरुष, बच्चे, स्त्रियां सभी आते थे। लेकिन उनमें विशेष बात यह है कि किसी के मन की स्थिति कैसी है।
कोई बच्चे भी ऐसे हुए जो बचपन से ही ब्रह्म आराधना में लग गए, जैसे सुखदेव मुनि, प्रहलाद, ध्रुव, कुमार कार्तिकेय और छोटे छोटे वो 4 ऋषि बच्चे सनकादिक आदि। तो उनके तो जीवन का उद्देश्य ही हर समय उस परम ब्रह्म को जपना है। और जहाँ तक ब्रह्म मुहूर्त की बात है, तो एक बात मुझे ध्यान आती है, तुमने एक भजन वाणी सुनी होगी मंदिरों में, अक्सर कीर्तनों में, 6 बजे छबीले शाम, 7 बजे सीताराम, 8 बजे अठौती माला जपते रहो रे, हरिओम मुख से गोविंदा भजो प्यारे, 9 बजे नमो नारायण, 10 बजे दामोदर राय, 11 बजे गिरवरधारी। इस तरह से 1 बजे ओंकार, 2 बजे द्वारकानाथ, वो अपनी तरह से भक्तों ने बनाया हुआ है। ऐसे ही हमें ये महसूस हुआ परलोक में जब हमको मृत्यु देव ले गए, तो हमारी पृथ्वी पे जो समय चलता है, हमारी पृथ्वी से संबंधित जो अंतरिक्ष के देवता हैं, वे हर मुहूर्त पे उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं, और आराधना कराने वाले देवता हर मुहूर्त पे बदलते रहते हैं। ऐसी हमें अनुभूति हुई। तो रात्रि 2 बजे की हम बात करें, तो उस समय जो हमको समझ में आया, उस समय पार ब्रह्म परमेश्वर का अमृत इस पृथ्वी पर बरसता है और दूसरे लोकों पर भी बरसता है, और परम ब्रह्म की अध्यक्षता में संपूर्ण देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता और सिद्ध और जो दिव्य आत्माएं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, पृथ्वी पर रहने वाले नहीं, अंतरिक्ष में जो सितारे हैं, असंख्य लोक लोकांतरों के सितारे, उनमें रहने वाली दिव्य आत्माएं, आसुरी आत्माओं की बात भी नहीं कर रहा हूं, जो ईश्वरीय कोटि के जीव हैं, वे रात्रि 2 बजे, जिसको हम अमृत बेला कहते हैं, ईश्वर का अमृत उस समय बरसता रहता है। और उससे पहले स्नान करने का महत्व इतना ज़्यादा होता है कि जैसे 1.25 मन सोना दान करने का पुण्य जो व्यक्ति को मिलता है, वो उस आराधना से पहले लगभग 1:30 बजे रात्रि में स्नान करके, हमारे ऋषि करते थे ऐसा, प्राचीन ऋषि। तो ये 2 बजे परम ब्रह्म की अध्यक्षता में सब देवता आराधना करते हैं। अब 3 बजते हैं, 3 बजे देवगुरु बृहस्पति अध्यक्ष होते हैं और देवता परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। अब समय आता है 4 बजे का। अक्सर हमारे यहाँ लोग 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त को शुरू हुआ मानते हैं। वही तुमने कहा है कि 96 मिनट सूर्योदय से पहले, उस समय पितामह ब्रह्मा की अध्यक्षता होती है, और उनके चारों तरफ खड़े हुए ब्रह्म ऋषि और देवगण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। फिर 5 बजते हैं, 5 बजे पितरगण, पितरों के जो अध्यक्ष अर्यमा कहे गए हैं, उनकी अध्यक्षता में पितरगण और दूसरे देवगण आराधना करते हैं। 6 बजे जब उषा काल हो जाता है, अग्नि का वो पहरा होता है, अग्नि देव की अध्यक्षता में उनके गणपति होते हैं अग्नि, और सभी देवगण उस समय परम ब्रह्म को जपते हैं। उसके बाद 8 बजे, 7 बजे जब सूर्य चढ़ जाता है, तो सूर्य मंडल के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए देवगण, उसको हमने देखा भी। उस समय
सूर्यलोक के आत्माएं वे देवगण और उसके चारों तरफ परिक्रमा करने वाले सिद्ध गण, सांध्य गण आराधना करते हैं। फिर 8 बजे देवराज इंद्र को अध्यक्ष मान के स्वर्ग के देवगण आराधना करते हैं। 9 बजे समुद्रों के देवता वरुण के अनुशासन में देवगण आराधना करते हैं। 10 बजे वायुदेव की अध्यक्षता में वायु में विचरण करने वाले देवगण आराधना करते हैं। 11 बजे अन्न देवता का पहरा होता है, उस समय अन्न देवता की अध्यक्षता में देवगण आराधना करते हैं। दोपहर में 12 बजे काल पुरुष का पहरा होता है। 12 बजे दिन के हमें सावधान रहना चाहिए और रात के 12 बजे भी सावधान रहना चाहिए। दिन के 12 बजे काल मृत्यु का पहरा, उसमें एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, संभावनाएं रहती हैं अधिक, तो उस समय काल पुरुष की अध्यक्षता में देवगण आराधना करते हैं। और उस समय आराधना करने से अकाल मृत्यु आदि का संयोग योग टल जाता है, ऐसा माना जाता है। दोपहर में 1 बजे नारायण विष्णु की अध्यक्षता में देवगण परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। दोपहर 2 बजे गरुड़ देवता की अध्यक्षता में उनके मंडल में आराधना होती है और देवता भी करते हैं। उस समय आराधना करने से विष प्रभाव दूर होता है। शरीर में विष प्रभाव, वायुमंडल में विष प्रभाव, वो दूर होता है। दोपहर बाद 3 बजे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का पहरा होता है और दैत्य और देवता सभी उसमें शुक्राचार्य की अध्यक्षता में आराधना परम ब्रह्म की करते हैं। और उस समय आराधना करने से मायावी प्रभावों से मनुष्य बच जाता है। शाम को 4 बजे गणपति, शिवपुत्र गणपति का पहरा होता है और उस समय आराधना करने वाले शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करते हैं। सूर्य जब अस्त होने को होता है 5 बजे समझिए, उस समय शेषनाग का पहरा होता है और महादेव शिव का पहरा होता है। सूर्यास्त होने जा रहा है तब। उसके पश्चात 7 बजते हैं, सूर्य अस्त हो गया है, कहीं कहीं थोड़ी सी लालिमा चमकती है। वो समय कार्तिक स्वामी का होता है। देवताओं के सेनापति के अध्यक्ष में देवता आराधना करते हैं। उनके बाद में 8 बजे मृत्युदेव यम का पहरा आता है। उनकी अध्यक्षता में उनके समिति के देवता और दूसरे देवता ईश्वर की आराधना करते हैं। उसके बाद में रात्रि के 9 बजे देवी दुर्गा का पहरा आता है और उस समय अनेक देवियां और देवता परम ब्रह्म की आराधना करते तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन ये विशेष उनका काल होता है, मुहूर्त होता है। और उस समय में परम ब्रह्म की आराधना करने वाले दुर्गति से बचते हैं। रात्रि 10 बजे चंद्रमा का पहरा होता है। शीतलता और अमृत की प्राप्ति उसमें होती है। चंद्रदेव को अध्यक्ष मान के देवगण आराधना, पितरगण आराधना करते हैं। पितरगणों को चंद्रमा बहुत प्रिय है। और फिर 11 बजे रात्रि 11 का समय आता है, वो पहरा कामदेव का होता है। संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए सिद्धगण, देवगण ईश्वर की आराधना कामदेव की अध्यक्षता में करते हैं। सुन के अजीब लगता है लेकिन सत्य है।
रात्रि के 12 बजे महाकाल का पहरा होता है। महाकाल जो स्वरूप कृष्ण महाराज ने अर्जुन को दिखाया था। इधर भी मुख ही मुख हैं, देवताओं के, दैत्यों के, नाग, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, और इधर भी अनंत रूप जो महाकाल का है। रात्रि के 12 बजे वो उनका पहरा होता है और उस समय उनकी अध्यक्षता में देवगण आराधना करते हैं। रात्रि 1 बजे धन कुबेर का पहरा होता है। उसमें हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए कि, और ये भी नहीं कि इन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, नहीं, अध्यक्ष वे बने हुए हैं धनपति कुबेर, और उनके जितने गुह्यक देवता हैं, धन की रक्षा करने वाले, जमीन में गड़े धन की रक्षा करने वाले, वे देवगण उस समय रात्रि के 1 बजे आराधना करते हैं। और फिर वही 2 बजे परम ब्रह्म का पहरा आ जाता है। और ये इस तरह से 24 घंटों के ये 24 मुहूर्त देवलोक के अनुसार उसमें ये लोग आराधना करते हैं। अब बात आती किधर को मुंह करके आराधना करें। आप देखिए हमारे यहाँ हिंदू समाज में तो कहते हैं पूरब से सूरज निकलता है, पूरब में, सुबह को पूरब में, उस तरफ को मुख करके आराधना करें, ठीक है। शाम को सूर्यास्त इधर हो रहा है तो पश्चिम में मुंह करके आराधना कर लें। और दोपहर में त्रिकाल संध्या का जहाँ समय आता है, जहाँ प्रश्न आता है दोपहर में, उस समय किधर को मुंह करें। चलो पूरब को कर सकते हैं, उत्तर को कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिधर को भी मुंह करो उस तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, उसी का प्रकाश फैला हुआ है। कहने का अर्थ यह है, एक तो हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए ईश्वर में, ईश्वर के मंत्र में, वेद वचनों में, गुरु के वचनों में। और त्रिकाल संध्या का तुमने जिक्र किया है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो उसमें कुछ लोग, उसमें भी थोड़ा सा ये है कि जब सूर्य उदय नहीं हुआ है और सितारे चमक रहे हैं, उस समय को श्रेष्ठ माना गया है। और जब सूर्य उदय जरा सा किनारा दिख गया है तो वो कनिष्ठ संध्या मानी जाती है कि अब तो सूरज निकलने को, अब तुम संध्या कर रहे हो, लेकिन कर लो फिर भी। और ब्रह्म मुहूर्त जो ब्रह्मा जी का काल है वही 4 बजे से सूर्य उदय तक 90 या 96 मिनट वाला, सभी लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और उस समय में परम ब्रह्म के मंत्र जपें, आराधना करें, मन को शांत रखें और उस प्रभु का ध्यान करें, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा सब कुछ अमृतमय हो जाती है। और कहते हैं उस समय देवगण घर घर में अमृत बांटते फिरते हैं। महादेव शिव उस ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं बैल पे बैठ के कि कोई क्या कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई परमात्मा की आराधना करता है। तो जो आराधना करता हुआ मिलता है उस पर बड़े प्रसन्न वो होते हैं। ऐसी सूर्यास्त के समय भी महादेव शिव, ऐसी मान्यता है, कहा जाता है कि पृथ्वी का चक्कर काटते हैं कि कौन सूर्यास्त के समय लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन परमेश्वर के ध्यान में बैठा है। जो परमात्मा के ध्यान में बैठा होता है उससे देवगण प्रसन्न होते हैं, ये तो जाहिर बात है। एक साधक को समय का भी ज्ञान होना चाहिए, काल विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि सूर्योदय में वायुमंडल कैसा रहता है, उससे पहले कैसा रहता है, दोपहर में कैसा रहता है, सूर्यास्त के समय कैसा रहता है, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। सूर्योदय से पहले सतोगुण की प्रधानता रहती है और सूर्योदय होने पर
काफ़ी देर बाद तक वो स्थिति बनी रहती है और फिर रजोगुण प्रारंभ हो जाता है 8-9 बजे से सुबह को, और फिर रात्रि में तमोगुण छाने लगता है, इसलिए हमें निद्रा वगैरह आने लगती। समय का कितना अधिक प्रभाव होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तुमने कश्यप ऋषि और दिति का प्रसंग सुना होगा। सूर्यास्त हो रहा है और देवी दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नियों में सबसे बड़ी हैं, वो आती हैं और वो कहती हैं, हे ऋषि, मुझे पुत्र की कामना है, मैं इसी समय गर्भाधान संस्कार चाहती हूँ। ऋषि ने कहा, हे देवी, ये सूर्यास्त हो रहा है, संध्या वंदना का ये समय है, इस समय आसुरी आत्माएं गर्भ में प्रविष्ट होती हैं। लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने एक नहीं सुनी और उसी समय उनका गर्भाधान संस्कार हो गया। तो उसमें हिरण्याकुश, हिरण्याक्ष जैसे दैत्य पैदा हुए और उनकी पूरी परंपरा दैत्यों की आगे तक दूषित होती चली गई। तो मुहूर्त में जो प्रथम संस्कार हमारे यहाँ कहा गया गर्भाधान संस्कार, किस समय में हम परमात्मा से संतान की कामना कर रहे हैं, कैसी संतानें हम चाहते हैं, उसके विषय में उस समय का ज्ञान भी गृहस्थी पुरुषों को अवश्य होना चाहिए। ऐसे ही नक्षत्र हैं, तिथि हैं, तिथियों के अपने अपने देवता हैं, उनका भी एक साधक को ज्ञान होना चाहिए। जैसे प्रतिपदा से हम शुरू करते हैं, प्रतिपदा के देवता हैं अग्नि। अग्नि का प्रभाव, तीव्रता हृदय में होता है। द्वितीया, द्वैज के देवता माने जाते हैं ब्रह्मा, उनका प्रभाव पृथ्वी पर रहता है। तृतीया के अध्यक्ष हैं गौरी, उसमें शुद्धता, सात्विकता बढ़ती है। चतुर्थी के स्वामी माने जाते हैं गणपति, उसमें विघ्नों का नाश होने की संभावनाएं रहती हैं। पंचमी के देवता शेषनाग, छठ के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी के स्वामी सूर्य नारायण, उन जैसी प्रखरता साधक को प्राप्त होती है सप्तमी में। अष्टमी के हैं रुद्र, कुछ तीव्रता आने की संभावना होती है, उसमें सावधान रहें। नवमी में दुर्गा, दसवीं तिथि के स्वामी होते हैं यम, एकादशी के स्वामी होते हैं विश्वदेव, द्वादशी के स्वामी होते हैं विष्णु, त्रयोदशी के स्वामी होते हैं कामदेव और चतुर्दशी के स्वामी होते हैं रुद्रों में, 11 रुद्रों में जो ईश्वर नाम के रुद्र हैं। और पूर्णिमा के स्वामी होते हैं चंद्रमा और जगदीश्वर, और अमावस्या के स्वामी माने जाते हैं पितर। तो इन तिथियों में इन देवताओं का भी साधकों पे प्रभाव पड़ता है। और उसमें अमावस्या है, अष्टमी है, पूर्णिमा है, इनमें सावधान रहना चाहिए, कोई दुर्घटना ना हो, क्रोध ना आए, संबंध विच्छेद ना हो, ये ज्ञान भी साधक को होना चाहिए। और चारों युगों के बारे में हमने पहले बताया था। सतयुग 17,28,000 वर्ष का, उसमें और स्थिति रहती थी। त्रेता 12,96,000 वर्ष का युग, उसमें कुछ और स्थिति थी। द्वापर 8,64,000 वर्षों का युग, और ये हमारा कलयुग 4,32,000 वर्ष का युग। लेकिन अपने युग को हमें खराब नहीं समझना चाहिए, इसको श्रेष्ठ समझ के हम अपने कार्य करें, परोपकार के काम करें, ईश्वर आराधना करें और चित्त को शांत और प्रसन्न बनाए रखें। तो ये मैंने मुहूर्तों के बारे में, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में
और दूसरे जो जो मुझको समझ आया वो मैंने तुमको बताया है। आगे फिर मैं तुमसे वार्तालाप करूँगा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।